15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजादी के लिए जागा, उसकी आर्म्ड फोर्सेस ने एक नई शुरुआत का सामना किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बांट दिया गया था और इंडियन आर्मी ने डिसिप्लिन और बहादुरी की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन अब एक आजाद देश की रक्षा करने के मिशन के साथ। शुरुआती दिन मुश्किल भरे थे, रेजिमेंट बढ़ गए थे, बॉर्डर फिर से खींचे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। सोल्जर को एक इंसानियत के संकट का सामना करना पड़ा, हिंसा को कंट्रोल करना और रिफ्यूजी की हेल्प करना। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जैसे लीडर ने आर्मी के उसूलों को आकार दिया, अपॉलिटिकल, सेक्युलर और संविधान को डेडिकेटेड। आर्मी को तेजी से अडेप्ट करना पड़ा, नए इंस्टीट्यूशन बनाना, इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना और बड़े अलग अलग एरिया में खतरों के लिए तैयार रहना। बड़ी चुनौतियों के बावजूद इंडियन सोल्जर की पहली जनरेशन ने मौके को संभाला, यूनिटी और बलिदान से बनी एक फोर्स की नींव रखी। उनकी विरासत ने उन सभी के लिए स्टैंडर्ड तय किया जो बाद में आएंगे, पीढ़ियों को अटूट डेडिकेशन के साथ सर्विस देने के लिए इंस्पायर किया। आजादी के साथ तुरंत झगड़ा हुआ। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के सपोर्ट वाले ट्राइबल रेडर ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा की हेल्प की रिक्वेस्ट से कश्मीर का इंडिया में मिलना हुआ और इंडियन आर्मी को श्रीनगर की रक्षा के लिए एयरलिफ्ट किया गया। कम नंबर में होने के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय और मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे सोल्जर ने बहादुरी से लड़ाई की, वैली को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वॉर पहाड़ों और वैली में फैला। इंडियन ट्रूप्स दुश्मन और मौसम दोनों से लड़ रहे थे। झोजिला पास पर अनप्रेसिडेंटेड ऊंचाई पर टैंकों का यूज करके कब्जा करना एक टर्निंग पॉइंट था। एक साल से ज्यादा की भयंकर लड़ाई के बाद एक यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर ने कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तानी कंट्रोल में छोड़ दिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने ज्यादातर स्टेट को बचा लिया था। इस पहली वॉर ने आर्मी के मजबूत कैरेक्टर और इंडिया के बॉर्डर की रक्षा करने की कमिटमेंट को बनाया। कश्मीर में किए गए बलिदान आर्मी के इतिहास का एक जरूरी चैप्टर बन गया। इस झगड़े से मिली हिम्मत और डिटर्मिनेशन की विरासत ने देश को इंस्पायर करना जारी रखा है। चाइना के साथ 1962 की वॉर इंडिया के लिए एक मुश्किल सबक थी। अक्साई चिन और नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर के झगड़े बढ़ गए और चाइना ने अचानक हमला कर दिया। इंडियन सोल्जर, जिनके पास इक्विपमेंट कम थे और जो कम नंबर में थे, उन्होंने मुश्किल कंडीशन में बहादुरी से लड़ाई की, अक्सर पुराने हथियारों और कम सपोर्ट के साथ। रेजांगला में मेजर शैतान सिंह और उनके आदमियों ने एक लेजेंडरी लास्ट स्टैंड किया, आखिरी गोली तक लड़े। हार ने इंडिया की मिलिट्री तैयारी और लीडरशिप में बड़ी कमजोरियों को दिखाया। फिर भी सोल्जर की हिम्मत रिफॉर्म के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गई। आर्मी का तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुआ, माउंटेन वॉरफेयर और बेहतर इक्विपमेंट पर फोकस किया गया। 1962 की बेइज्जती ने एक नया संकल्प बनाया, यह तय किया कि इंडिया फिर कभी अनप्रिपेयर्ड नहीं पकड़ा जाएगा। इस टर्निंग पॉइंट ने फ्यूचर की सक्सेस और एक मजबूत, ज्यादा कैपेबल आर्मी के लिए स्टेज तैयार किया। 1962 के ठीक 3 साल बाद इंडियन आर्मी को एक और टेस्ट का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का मकसद कश्मीर पर कब्जा करना था, लेकिन लोकल पॉपुलेशन ने इंडिया का साथ दिया, जिससे घुसपैठिए पकड़े गए। इंडियन आर्मी ने तेजी से जवाब दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। पंजाब में बड़े टैंक बैटल हुए, जिसमें इंडियन फोर्सेज ने असाल उत्तर में पाकिस्तान के मॉडर्न आर्मर को मात दी। हवलदार अब्दुल हमीद की दुश्मन के टैंकों को तबाह करने की बहादुरी ने उन्हें परमवीर चक्र दिलाया। वॉर 22 दिन तक चली, एक यूएन सीज फायर के साथ खत्म हुई, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं को रोका और बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। 1965 की वॉर ने आर्मी का कॉन्फिडेंस वापस दिलाया और उसकी ऑनफेंसिव कैपेबिलिटीज को साबित किया। यह रिडेम्पशन का एक पल था, यह दिखाते हुए कि इंडियन सोल्जर जब अच्छी तरह से लीड और इक्विप किए जाते हैं तो किसी से कम नहीं होते। मैसेज क्लियर था, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर कीमत पर बचाया जाएगा। सीखे गए सबक ने आर्मी के फ्यूचर के डॉक्ट्रिन और स्पिरिट को आकार दिया। 1971 की वॉर ने इंडियन आर्मी की सबसे निर्णायक जीत को मार्क किया। ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिप्रेशन से एक मानवीय संकट पैदा हुआ, जिसमें लाखों लोग इंडिया भाग गए। पाकिस्तान के पहले से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया ने मुक्ति बहिनी को सपोर्ट करने और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन लॉन्च किया। फील्ड मार्शल सैम मेनेक्शॉ के अंडर इंडियन फोर्सेज ने एक बिजली की तरह तेज ऑफेंसिव चलाया, गढ़ों को बाईपास करते हुए और ढाका की तरफ दौड़ते हुए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पूरी तालमेल के साथ काम किया, पाकिस्तानी फोर्सेज को अलग थलग कर दिया
और उन पर हावी हो गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल और लांस नायक अल्बर्ट एक्का जैसे हीरो के काम ने कैंपेन को रोशन किया। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी फोर्सेस ने ढाका में सरेंडर कर दिया। 93,000 से ज्यादा कैदी, वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा सरेंडर। जीत से बांग्लादेश का जन्म हुआ और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। 1971 की वॉर ने इंडियन आर्मी की प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस को दिखाया। इसने आर्मी की रेपुटेशन को एक जबरदस्त मिलिट्री पावर के तौर पर मजबूत किया। 1971 की विरासत यूनिटी, हिम्मत और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के सिंबल के तौर पर बनी हुई है। 1999 में इंडियन आर्मी को कारगिल में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने स्ट्रैटेजिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिससे लद्दाख को काटने का खतरा था। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में ऊंचाइयों को वापस पाने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। सोल्जर ने लगभग सीधी चढ़ाई, जमा देने वाली ठंड और दुश्मन की लगातार गोलीबारी का सामना किया। कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे हीरो ने डेयरिंग अटैक किए, सबसे बड़ा बलिदान दिया। आर्मी ने एयरफोर्स के सपोर्ट से टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी जरूरी जगहों को फिर से हासिल कर लिया। 26 जुलाई तक आखिरी घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया गया और कारगिल को सुरक्षित कर लिया गया। इस झगड़े ने इंडिया की असाधारण हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्किल और उसके सोल्जर की अटूट स्पिरिट को दिखाया। कारगिल ने बॉर्डर पर लगातार सतर्कता की जरूरत को मजबूत किया। दिखाई गई बहादुरी आर्मी की विरासत के लिए एक नया बेंचमार्क बन गई। इंडियन आर्मी का रोल वॉर के मैदान से कहीं ज्यादा है। यूएन पीसकीपिंग में एक बड़े कंट्रीब्यूटर के तौर पर इंडियन सोल्जर ने दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन में सर्विस दी है। अपनी प्रोफेशनलिज्म और दया के लिए ग्लोबल रेस्पेक्ट कमाया है। घर पर आर्मी डिजास्टर के दौरान देश की पहली रेस्पॉन्डर है। भूकंप, बाढ़ और साइक्लोन, जाने बचाना और जरूरी हेल्प देना। ऑपरेशन सद्भावना जैसे मानवीय मिशन स्कूल बनाते हैं, मेडिकल कैंप चलाते हैं और दूर की कम्युनिटी को जोड़ते हैं। सोल्जर सिर्फ वॉरियर नहीं है, बल्कि हीलर और बिल्डर भी हैं, जो देश के स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। यह दोहरा रोल आर्मी के यूनिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। लड़ाई में जबरदस्त, संकट में दयालु। सर्विस बिफोर सेल्फ का मोटो हर दिन देश के हर कोने में जिया जाता है। इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जो देश की रक्षा करती है, उसका पोषण करती है और उसे एकजुट करती है। इंडियन आर्मी का इतिहास उसके हीरो की हिम्मत में लिखा गया है। परमवीर चक्र ने 21 सबसे बहादुरों को सम्मानित किया है। हर एक बलिदान और कर्तव्य का प्रतीक है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की 1971 में हवाई लड़ाई और लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ का सियाचिन में बचना इंडियन सोल्जर की अटूट स्पिरिट को दिखाते हैं। बहादुरी के ये काम सिर्फ वॉर टाइम लेजेंड नहीं है, वे आज ड्यूटी पर खड़े हर सोल्जर को इंस्पायर करते हैं। इन हीरों के नाम आर्मी की विरासत की नींव है। उनके बलिदान हमें आजादी की कीमत और उसकी रक्षा करने वालों का कर्ज याद दिलाते हैं। सर्विस और हिम्मत की भावना हर रैंक, हर जनरेशन में चलती है। इंडियन आर्मी की आत्मा उसके लोगों की बहादुरी में बनी है। आज इंडियन आर्मी एक मॉडर्न, बैटल हार्डेंड फोर्स के रूप में खड़ी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन में से एक। ये ट्रेडिशन को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ मिलाती है। एडवांस्ड वेपनरी, साइबर कैपेबिलिटीज और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करती है। आर्मी का प्राइमरी मिशन इंडिया के बड़े बॉर्डरों की रक्षा करना है, हिमालय से लेकर रेगिस्तान और जंगल तक। इसका डॉक्ट्रिन अब कई मोर्चों पर खतरों के लिए तैयार करता है, स्ट्रैटेजिक दूरदर्शिता और लगातार डेडिकेशन की मांग करता है। लड़ाई से परे आर्मी नेशन बिल्डिंग का एक पिलर है इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना, डिजास्टर रिलीफ में हेल्प करना और यूनिटी को बढ़ावा देना। हर बैकग्राउंड के सोल्जर एक झंडे के नीचे एकजुट होते हैं, गार्व और निस्वार्थता के साथ सर्विस देते हैं। इंडियन आर्मी की विरासत रेसिलियंस, जीत और अटूट सर्विस की है। यह देश का साइलेंट सेंटिनल बनी हुई है, हर इंडियन के लिए गार्व और इंस्पिरेशन का सोर्स।